नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7। इस समय हमारी मौजूदगी अंबारी, जो आजमगढ़ का एक बहुत ही क्रांतिकारी धरती अंबारी है, वहाँ पर एक सीवीबीएम स्कूल है। वहाँ की एक बच्ची रूबी गौतम, इसने एक कविता आज यहाँ पर स्कूल में प्रस्तुत की है और उस कविता को मैं सुन के इतना भाव विभोर हुआ। उस कविता को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग उस कविता को सुनकर इस बच्ची के हौसले को बढ़ाने का काम करिएगा। क्या नाम है तुम आपका? रूबी गौतम। तो कविता शुरू करो तुम। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो बुरखों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे और अब तक जो घूंघट के पीछे ढाप रही है अपने मुख को छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी हृदय को चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब न भेद किया था रब ने, नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। दूध मांगते पुत्र तो क्या हम रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक सी हम भी यूं ही जीती। पूछो कि बेटे से ज्यादा हमारी चाहत थी क्या, ममता और अचल से ज्यादा हम भी मांगती क्या। अन्य अगर बेटे को देती तो हम भी अन्न नहीं खाती, बेटे से अन्यत्र तो हम भी सोना नहीं चबाती। पूछो उनसे, पूछो सबसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में। अरे पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। नर को दी आजादी उतनी नारी को क्यों दीना, दोनों को ही एक से रहकर क्यों ना सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, पूछो ये सब क्या है। क्षमता के अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर, चंडी ने कहकर पूजा की और बैठा दिया मंडी पर। मंडी जिसमें कीमत तय करता है केवल नर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में नारी को बस डर ही। नारी करती रही काम चोटे चाबुक की सहकर, आहें भरती रही सदा ही रह रह कर सह सह कर। इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी, पितृसत्ता के जोन में नारी रह गई मात्र बेचारी। नरदाता बनकर बैठा औरत बन गई दासी, क्षमता के सपनों को सदा ही लगती आई फांसी। और इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। क्या ये कारण कर देता है हमको इतना बौना, ज्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है। दो दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है, होते भी तो भी ये बातें गलत गलत ही होती। क्षमता है अधिकार मनुष्य का, बात ये फिर भी होती। ऐसे में वर्षों तक कमतर रखना बोलो क्या था, बुद्धि से प्राथमिकता बल को देना बोलो क्या था। ऐसे में पक्षपाती हिस्सा भला बने क्यों, और नारी को ही ठुकरा दे ऐसी संतान जने क्यों। रहे मर्द फिर और कहीं हमसे मिलने ना आए, क्षमता के अधिकार न जब तक सारे भाड़ में जाए। घुट घुट कर जीना भी जीना होता है क्या बोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयम व तर्कों से। पूछो सबने नारी को आका था कम किस कारण, सब ग्रंथों में लगती है क्यों नारी मात्र भिखारन। देना हो नर को तलाक तो चाहे जब दे जाए, और चाहे पत्नी तो पहले पति से अनुमति लाए। पति को है ये छूट की रख ले 4 पत्नियां साथ, वह रीवा संसार नरों का केवल नर के हाथ। वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। अनुचित है ये कहे नहीं तो और भला क्या बोले, क्या आंखें हम बंद करें और साथिनी के होले। बुरखा घूंघट सब महिला पर पर्दा करे हम ही हम, और वो भी क्योंकि मर्दों से नहीं होता मन पर संयम। क्या ईश्वर भी पक्षपात से जन्मा है तुम सबका, या फिर सारा किया धरा है मर्दों के मन का। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो, अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो। अपने पथ पर हो या पुरुषों के पथ पर चलती हो। अरे शिव के 3 नयन सोने दो, शिव के 3 नयन सोने दो, अपने 2 2 खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।